नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर फार्मर क्रॉप आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो क्यूमिन है, जीरा। इसमें आने वाले डिजीज़ के कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन से इसके मेजर डिजीज़ है उसके बारे में आपको बताएंगे। प्लस उसके बारे में जो भी आप इसकी ऑर्गेनिक कैसे इसकी खेती करें जिससे कि आपके सैंपल बिग बास्केट हुई, आईटीसी कंपनी जो भी आपका जीरा प्रोसेसिंग करती है कंपनी या एक्सपोर्ट करती है बाहर, आप विदेश में एक्सपोर्ट भेजते हो, वो जीरे के सैंपल फेल नहीं हो, उसी बेस पे हम आपको इसकी जानकारी देंगे ताकि आप क्या उन फसलों में आने वाले रोगों का कैसे कंट्रोल करें। तो जीरे में बेसिकली जो आती है वो आती है, सबसे पहले आती है विल्ट। ठीक है, विल्ट आती है जब पौधे में क्या रहता है, एक या तो पौधा जैसे लगता है पानी ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है, उसमें सूखापन आने लगता है धीरे धीरे। और जब भी हम पौधे की टहनी को चीर के देखते हैं तो अंदर से उसमें भूरे कलर की टहनी भूरे कलर की होती है। ठीक है, तो हमें जैसे पता लगता है, नॉर्मली कई किसान को पता नहीं लगता, किसान सोचता है यार दीमक है या उसमें और कुछ में शायद, तो उसकी वजह से उसमें और दवाइयाँ डालते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप तने को चीर के देखते हैं तो अंदर से भूरा कलर दिखाई देता है, तो वो विल्ट होती है। ये प्रेजेंटली होती है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमिन के नाम से इनकी बैक्टीरियल जो इनका सर्वाइव करने का जो नाम है वो होता है। ठीक है, ये इसका कंट्रोल के लिए हम ट्राइकोडर्मा हर्जानियम आता है, उसका कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जानियम का, जिससे अच्छा कंट्रोल हो सकता है ट्राइकोडर्मा। इसमें ट्राइकोडर्मा विडी आता है वो ना यूज़ करें, ट्राइकोडर्मा हर्जानियम यूज़ करना चाहिए, इससे अच्छा कंट्रोल आ जाए। और उसको सैम्पलिंग में भी आपके ट्राइकोडर्मा हर्जानियम बायो प्रोडक्ट है, उसकी वजह से नहीं आएगा। लेकिन जब सीरियस कंडीशन में हो जाता है पूरा का पूरा, तब उसमें कार्बेंडाजिम, थाइफेनाइड मिथाइल, ये दवाइयाँ डालनी चाहिए जिससे कि अपना कंट्रोल हो जाए। और सॉइल एप्लीकेशन ज़मीन में ही डालनी चाहिए पानी के साथ में, ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। बेसिकली थाइफेनाइड मिथाइल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अपने को। और जब भी अपने जीरे की बुआई करते हैं तब उसमें क्या करते हैं, कई किसान क्या करें, पोटास का कई किसानों को तो पता ही नहीं एक्चुअली में पोटास होता है, ठीक है, और कई किसान जानते हैं तो वो उसकी जीरे में बुआई नहीं करते। तो जीरे में बुआई करने के लिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि पोटास कम से कम, अगर अच्छी क्वालिटी बढ़िया मात्रा में अगर पोटास दिया हो तो ज़मीन में, तो उसकी वजह से क्या है कि अपने जीरे में जो विल्ट आती है, विल्ट को कम कर सकते हैं अपने पोटास अच्छी मात्रा में देके, पोटास को जो विल्ट है उसको हम अपनी कम कर सकते हैं। और इसके बाद में आती है ब्लाइट आती है, अल्टरनेरिया ब्रूनिसेल्स नाम से जो इसका विक्टिम होता है वो इसका ये डिजीज़ को फैलाते हैं। और इसमें क्या रहता है कि पौधे में विल्ट के साथ में आती है, कई बार तो ब्लाइट आती है, या जब भी इसमें इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या है कि गहरे भूरे कलर के धब्बे होते हैं, पत्तों के ऊपर धब्बे होते हैं, फिर स्टेम पे धब्बे होते हैं, फिर सीड पे धब्बे होते हैं। और जब भी ये बीमारी आती है तब आती है बारिश के मौसम में आती है, स्पेशली बारिश के मतलब जैसे अभी अपने जैसे फूल आएंगे जीरे के अंदर, जीरे के फूल आने के समय उसमें क्या होता है, जब मौसम में क्लाउडी मौसम रहेगा, मतलब बादल रहेंगे, तब उस टाइम क्या उसका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है फूल के टाइम। और ये फरवरी मार्च में रहता है, प्रेजेंट टाइम में कंडीशन ये फरवरी मार्च में रहती है। तो उसके लिए कंट्रोल के लिए बेसिकली अपने क्या कर सकते हैं, और इसका एक और पहचान अच्छी करने का तरीका ये है कि इसमें जब इन्फेक्शन होगा तो उसका टॉप सिरा जो ऊपर वाला वो क्या हल्का मुड़ जाता है, ज़मीन की तरफ वापस मुड़ने लगता है, उसमें हमें पता चल सकता है कि इसमें ब्लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो उसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली इनके कंट्रोल के लिए कार्बेंडाजिम मेनकोजेब है, ये तो हो गया केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जो इसमें बायो एजेंट के रूप में कौन सा प्रोडक्ट यूज करें जिससे कि अपने सैंपल में नहीं, वो होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, उसका यूज़ करके अपनी ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ करके अपने इसको बचा सकते हैं ब्लाइट से पौधों को, और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जो ये ब्लाइट आई थी फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में, तो ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी क्यूमिन में। ठीक है, ये इसका, और जो विल्ट है वो अपने इंडिया से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम में पौधों में, जिसका इसका देखा गया था ये, तो इसमें अपने इंडिया से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा केमिकल में यूज़ करना चाहो तो आप इसमें फ्लोरिंग टाइम के अंदर कार्बेंडाजिम मेनकोजेब है, थाइफेनाइड मिथाइल है, ये तो नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन सीरियस कंडीशन में हो जाती है तो टेबुकोनाजोल प्लस में हेक्सागोनाजोल केमिकल है, उनका आप यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा और बायो एजेंट में काम लेना चाहते हो जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी है, ये यूज़ करते हो। इसके अलावा आप यूज़ ले सकते हो इसके अंदर गार्लिक, लहसुन और जिंजर मतलब अदरक। इसमें क्या रहता है 5% और 10% अनुपात के से परसेंट के हिसाब से लेके पानी में पूरा घोल बनाइए। पानी में घोल बनाने के बाद में उसकी स्प्रे कीजिए अदरक और लहसुन की। इससे क्या है कि आपके ब्लाइट का कंट्रोल हो सकता है और साथ में आप ऑर्गेनिक के रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जीरे में केमिकल ना यूज़ करके और का सैम्पलिंग कर ली होगी और साथ में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं अभी पाउडर मिल्डी की। पाउडर मिल्डी क्या रहता है कि इसमें पत्तों पे हल्का हल्का पाउडर दिखने लग जाता है, राख जैसा पाउडर दिखता है, और ये आती है जो यही फरवरी मार्च में आती है। ये भी इसका सेम कंडीशन रहती है, बादल आसमान में ज़्यादा हुए, ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसमें क्या है कि जो पत्तियाँ हैं पत्तियों पे दबे होते हैं, ठीक है, पाउडर जमने लगता है, फिर धीरे धीरे स्टेम पे होता है और स्टेम के बाद में पूरे फूल पे और उसका प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा लॉस करवा देती है ये। कम से कम ये अगर 60-70% तक ये लॉस करवाती है प्रोडक्शन में। तो इसके कंट्रोल के लिए अपने प्रोपिकोनाजोल प्लस के अंदर वेटेबल सल्फर आती है 80%, उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके प्रोपिकोनाजोल और वेटेबल सल्फर स्प्रे करने से उसका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक के लिए गार्लिक, ठीक है, नीम और जो ओनियन है, गार्लिक, नीम और ओनियन, लहसुन और प्याज और नीम, इन तीनों का एक पेस्ट बना के उसकी स्प्रे निकलवाइए, जिससे पाउडर मिल्ड्यू का अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा जो ट्राइकोडर्मा हर्जानियम है उसका प्रयोग करने से भी अपने को इसमें बेनिफिट मिलता है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, फंगस है, उसका भी प्रयोग करके मैं जो पाउडर मिल्ड्यू है उसमें उसका कंट्रोल कर सकते हैं। एक है डैम्पिंग ऑफ। कई किसान क्या करते हैं, जीरा बुआई के बाद में काफ़ी टाइम तक जीरा नहीं उग पाता है तो उसमें वो सोचते हैं जीरा हमने ज़्यादा गहरा बो दिया होगा या ज़्यादा हमने पानी ज़्यादा चला दिया, उसमें उसके सनी है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन में जो डिजीज़ पड़ी है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ के जो स्पोर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि इसमें जो सीड सड़ जाता है ज़मीन में, और किसान सोचता है कि हमने पानी कम दिया है उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो बार बार पानी देता है, यूरिया देता है, तो उससे कुछ नहीं होता। इसके दो स्टेज होती है इसका डिजीज़ का काम करने का। फर्स्ट ऑफ तो ये रहता है कि ये डिजीज़ क्या करती है, या तो सीड को ज़मीन से बाहर ही नहीं आने देगी, अंदर ही ख़त्म कर देगी, या बाहर आ जाता तो सीड धीरे धीरे उसको जो ज़मीन की सतह से है उसकी तना है वो गलने लग जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए प्रेजेंट टाइम में नॉर्मली वही है, एक तो उसमें यूरिया ज़्यादा नहीं देनी है। जिन पौधों में बेसिकली किसान क्या करते हैं, बढ़वार के लिए जल्दी जल्दी यूरिया जड़ में ज़्यादा डालते हैं, तो स्टार्टिंग में यूरिया नहीं देनी है इतनी बुआई के साथ में, या ऊपर से एप्लीकेशन नहीं करता जिससे अपने डैम्पिंग ऑफ आफ्स के, ठीक है। और दूसरा अपने को सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है उसमें, क्योंकि सॉइल बोर्न डिजीज़ है। सॉइल बोर्न या तो सॉइल को ट्रीटमेंट कर दो या फिर सीड ट्रीटमेंट करो, इसमें कार्बेंडाजिम इनकोसिव है और इसके अलावा थायरम है, इसका यूज़ करके अपने को उपचारित कर सकते हैं। और अभी है रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड की अभी बेसिकली देखें तो आपने जो राजस्थान का बेल्ट है इसमें खूब सारी समस्या आ रही है रूट नॉट निमेटोड की। तो इसमें मेलेटोगाइनी जो है निमेटोड है वो इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें गांठें बनने लग जाती है और साथ में इसमें क्या फंगस आ जाती है जो फ्यूजेरियम जो फंगस है उनका पूरे कॉम्प्लेक्स के रूप में फंगस से आती है वो, ठीक है। और सभी ऐसे लगता है जैसे फंगस से मुरझाए, लेकिन एक्चुअल में उसमें निमेटोड्स भी होते हैं। तो इसमें क्या हल्का पौधा क्या जैसे लगेगा जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आ गई है उसमें, ठीक है, और बिल्कुल मुरझाया पौधा दिखेगा और उसमें धीरे धीरे उसका अपने को पौधा धीरे धीरे वो ख़त्म होता ही दिखेगा, जैसे अपने को लगेगा कोई बिल्कुल पौधा अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि पौधा येलो कलर का हो जाएगा और सूखने लगेगा धीरे धीरे। तो इसके कंट्रोल के लिए अपने जो आक आता है, आक जिसे आक बोलते हैं, इसमें क्लोट्रोपिस इंग्लिश में क्लोट्रोपिस बोलते हैं, वैसे आक या नॉर्मल भाषा में आंकड़ा भी बोलते हैं उसको। तो वो सभी जानते हैं, किसान है तो वो सभी जानते हैं भी आंकड़ा क्या चीज़ होती है। तो उसका जो कलेक्शन करके मिल्क को कलेक्शन करके या उसकी पत्तियों को गला के और प्लस में नीम ऑयल ऐड करके उसके अगर आप सॉइल में एप्लीकेशन करते हो तो कंट्रोल करते हो तो उससे अच्छा कंट्रोल होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो।
लिमिटेड कंट्रोल में, और उसके अलावा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन है, वो तो प्रेजेंट अभी बैन हो चुकी है। अगर कहीं पे मिल भी जाती है तो उसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अपने किक्सोना है, एक्टिव स्टार है, और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है 25 ग्राम में, वो डाल के और थोड़े लंबे टाइम तक उसमें, या गेंदे वगैरह के फूल, इतना कॉमर्शियल कोई नहीं कर पाता, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा समस्या आती है तो उसको ज़मीन में अगली बार जीरा नहीं लगाना चाहिए, उसको खाली छोड़ देना चाहिए और सॉइल का रोटेशन चक्कर, फसल चक्कर जरूर अपनाते रहना चाहिए। उसके बाद में है डायनो मिल्ड्यू। डायनो मिल्ड्यू क्या होता है कि ये इसमें जब आएगी पत्तियों पे तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम और जिंक की कमी दिखा देगा पौधा, ठीक है। ये तो पत्तियों पे राख जैसा हो जाता है, पत्तियों पे ऐसा लगता है अभी राख जमी हुई है, तो उसके कंट्रोल के लिए अपने को यही स्वीट बोरन डिजीज़ है, तो नॉर्मली इसके लिए भी अपने इनको कार्बेंडाजिम इनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। और प्लस में अगर इसमें जैसे आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो इसमें अपने ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी दोनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। और नीम ऑयल का, स्पेशली नीम ऑयल का भी साथ में मिला के अपने को इसमें स्प्रे करना चाहिए ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले। और जीरे में बेसिकली ये देखा जाता है कि जीरे में जो भी डिजीज आती है वो ज़्यादातर सॉइल से आती है। तो पहले तो अपने जो भी अपने फसल चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए।